3 ऐसे पैगंबर जिन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी से समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे और बीच में से रास्ता बना दिया था, जिसके बाद उनकी कौम बड़े आराम से उस रास्ते से गुजर गई थी। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। नंबर 3 पर है आपके और मेरे सबके प्यारे और सबके दिलों में रहने वाले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर दिल इजाजत दे तो इस वीडियो को जरूर शेयर। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे? और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू दाना है, हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। सो जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की